अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर हाजिर हैं आपके RTS चैनल में। जी हाँ, जिस पर जो है कुछ वक्त पहले एक उर्दू का कोर्स करवाया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था और ये सिखाया गया था कि किस तरह से हिंदी ज़बान के माध्यम से, हिंदी के रूल्स के ज़रिए से हम उर्दू को सीख सकते हैं। पूरा 30 दिन का वो कोर्स रहा और अल्लाह के फजल करम से वो कोर्स बड़ा ही कामयाब तरीन कोर्स जो है बना। जिन लोगों ने और जिन स्टूडेंट ने उस कोर्स के अंदर जो है शिरकत की और उन क्लासों को अटेंड किया, उनका फिर एक हमने एग्ज़ाम लिया था, एक टेस्ट लिया था और वो टेस्ट जो है यूट्यूब पर भी डाला गया RTS चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर उन स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आया। जी हाँ, तो उन्हीं की वजह से जो है उन्होंने ये डिमांड की कि हमें कोई उर्दू की किताब पढ़ाई जाए जिसमें हमारी रीडिंग और बेहतर हो सके। तो उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए ये किताब शुरू की जा रही है आज, जिसका नाम है बहार उर्दू का दूसरा हिस्सा। ये किताब बहुत मशहूर तरीन किताब है, तो इसको हम जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज से इसकी जो है एक एक चैप्टर जो है आपके इसी RTS चैनल यूट्यूब पर जो है अपलोड किया जाएगा। और आप भी इसके अंदर शिरकत करना चाहते हैं तो आप RTS चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बआसानी जो है इस कोर्स में शिरकत कर सकें। आइए इसके हम चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से जो है उर्दू को हम बआसानी पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बात यहाँ पर याद रखना, अगर आप भी चाहते हैं उर्दू पढ़ना और लिखना तो आपको पिछली वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमने सारे रूल्स लिखाए हैं कि किस तरह से हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके कवायद और कानून हुआ करते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये किताब हम शुरू कर रहे हैं, बहार उर्दू हिस्सा 2, पार्ट नंबर 2 है। इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिनके पास अगर किताब है तो वो उसको जो है साथ में रख लें, अदरवाइज़ किताब अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर किताब की पूरी जो है फ़ोटो दिखाई जाएगा, ये पूरी पिक्चर आएगी, इसमें आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए पहले सबक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखें, जो लेसन होता है जिसको हम हिंदी में जो है पाठ बोलते हैं और इसी तरीके से चैप्टर वगैरह, तो उर्दू में उसको हम सबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबक। ये लिखा है, ठीक है, सीन बे काफ, सबक। ठीक, आइए आगे चलते हैं, पहले सबक को शुरू करेंगे वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। पहला सबक हमारा ये है, नज़्म है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की इसके अंदर सना बयान की गई है। इसमें देखें पहली लाइन है ए अल्लाह, अलिफ पर ज़बर और ये ए लंबी वाली या आई है, एक ही मात्रा का जो हमें साउंड देती है, तो इसको हम बोलेंगे ए अल्लाह। अल्लाह तो आपको लिख के दिखाया गया जा चुका है, अलिफ है, लाम और लाम पर जो है ये तजदीद लगी है। ये जो एक तरह से 3 टाइप का जो बना है, ये देख पाएँ आप इसको, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये जिस हर्फ पर ये तजदीद आती है तो वो हमें डबल जो है लफ्ज़ का जो है साउंड देता है। तो ए अल्लाह, ठीक। और फिर देखिए ए मेरे मालिक, तो मैं और मीम के बाद देखें या आई है और रा के बाद ये लंबी वाली आई है, जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि एक ही मात्रा का साउंड है, मेरे मालिक। तो मालिक में देखिए क्या है, मीम पर जो है अलिफ लगा है जो हमें आ का साउंड देता है। ये सारे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि कौन सा लफ्ज़ किसका साउंड देता है। ये पिछले कोर्स के अंदर सब कुछ कंप्लीट जो है डिटेल में बताया जा चुका है। तो ये मालिक, ठीक, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगली लाइन, सेकेंड नंबर, ये है ए मेरे, ए मैं और ये रे माँ बाप के मालिक। तो यहाँ पर आप देखें माँ बाप, माँ मीम पर अलिफ है जो हमें आ का साउंड दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर अंकी बिंदी वाला जो नून होता है, जो अंकी बिंदी के लिए आता है, जिसको हम और उर्दू में नून गुन्ना बोलते हैं। ये क्या है? नून गुन्ना, यानी कि बिना नुक्ते का नून। तो इसको हम लाएंगे यहाँ पर माँ बाप के मालिक। के देखिए कैसे लिखा है, का है, का के बाद जो है लंबी वाली या बनाई गई है जो हमें एक ही मात्रा का साउंड जो है देती है, ए मेरे माँ बाप के मालिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगली लाइन जो है ये है तूने बनाए प्यारे प्यारे, ठीक। क्या है ये? तूने बनाए प्यारे प्यारे। तू में जो है बड़े की मात्रा का साउंड है, लिहाजा तो वाव का इस्तेमाल होगा। तू और ना पर जो है नून बनाने के बाद ये एक ही मात्रा वाली लंबी वाली या बनाई गई है जो हमें एक ही मात्रा का साउंड दे रही है। तो यहाँ पर होगा तू और ये ने, बना ए, ठीक। ना खिंचेगा तो ना पर आकर अंडे के लिए अलिफ आएगा, बा ना और ये आ, बना, और ए हमज़ा और ये लंबी वाली या, ये क्या है? हमज़ा का बनाया गया है। उसके बाद लंबी वाली या, तो ये बना ए का जब साउंड लाते हैं हम तो हम
ऊपर हमज़ा का इस्तेमाल कर देते हैं। ये सारी डिटेल जो है पिछली वीडियो के अंदर बताई जा चुकी हैं, जिस जहाँ पर उर्दू के कोर्स कराया गया था और कवायद उसके लिखवाए गए थे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तूने बनाए प्यारे प्यारे, प्यारे। तो प्यारे जब हम लिखेंगे देखिए पा, या पर आकंडा, प्यारा, और के बाद जो है एक ही मात्रा वाली लंबी वाली आ गई, प्यारे। ठीक, सेम इसी की तरह है। रे के बाद जो है इसी ये को जोड़ा नहीं है इसमें, बाकी सब हर्फ जुड़े हुए हैं। पे को ये में जोड़ा है, ये को अलिफ में, लेकिन रे के बाद ये को नहीं जोड़ा है और अलिफ के बाद रे को नहीं जोड़ा है। तो ये सारी जो है आपको बताया गया था कि अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता, इसी तरीके से रे के बाद भी कोई हर्फ नहीं जुड़ता है। ठीक, इसलिए जो है इनको अलग अलग लिखा गया है। तूने बनाए प्यारे प्यारे। अच्छा, क्या बनाए तो बता रहे हैं भाई। ये देखिए भा, बे का नुक्ता आ गया, यहाँ पर हे बना दिया, हे चश्मे वाला, भा, और हमज़ा आ गई, हमज़े के बाद ये लंबी वाली गोल वाली या जो बड़ी ई की मात्रा का साउंड देती है, भा ई, बहन। बा और हे बीच में आया है, तो हे को जब बीच में लिखते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं बहन। ठीक, जैसे आपको बताया गया था कि जब हम जो है इस हे को लिखते हैं मिसाल के तौर पर, इसकी डिटेल देखेंगे किस तरह से लिखा गया है बहन। तो ये इस तरह से है, देखिए आप, बे प्लस हे प्लस नून बराबर इसको हम कर देंगे, हमारा क्या होगा, ये इसी वाले ये हे जब बीच में आता है, ठीक, तो इसको बे छोटा लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हे के लिए इस बे की तरह बनाएंगे और यहाँ 6 टाइप का बनाएंगे और आगे नून बना देंगे। ठीक, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो हम इसका इस तरीका लिखने का हमारा ये होता है बहन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। देखिए भाई बहन और ये माँ बाप, हमारे माँ बाप पीछे भी आ चुका है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें बकरी गाय और भैंस बनाई। क्या है, बकरी गाय और भैंस बनाई। तो बकरी देखिए किस तरीके से लिखा गया है, ये बे काफ रे और रे के बाद बड़ी की मात्रा आ रही है बकरी के अंदर, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या होगा, इस गोल वाली या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बकरी गाए, गा पर आकर अंडा आ गया, ए में जैसे बना ए आया था ऊपर भी ना, तो इसमें हमजा के नीचे जो है लंबी वाली या का इस्तेमाल किया गया है। बकरी गाय और भैंस। तो भैंस हम देखें कैसे लिखा गया है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, आइए इसके बारे में कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भैंस में जो है सबसे पहली जो अहम बात है वो ये है कि पहले इसको हिंदी में लिखिए भैंस। ठीक है, भा हो गया। इसके बाद जो है अगर हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो सबसे पहले भा बनाएंगे। ठीक है, भा हो गया हमारा ये। इसके बाद एक ही मात्रा आ रही है, तो एक ही मात्रा की लंबी वाली या, अंक की बिंदी ऊपर है, इसके लिए नून गुन्ना, बीच में आ रही है ना अंक की मात्रा, तो जब नून गुन्ना जब बीच में आता है, अंक की मात्रा बीच हर्फ में आती है किसी दो हर्फों के बीच में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा नून बनाते हैं। ठीक, इसके बाद सा है तो सा के नहीं लाएंगे सीन प्लस। अब चारों को जो हम जोड़ेंगे आपस में, तो देखिए आप ये इस तरीके से लिख जाएगा। ये कैसे होगा, ये भा हो गया। ठीक है, उसके बाद या हो गई, बीच में आ रही है तो नुक्तों वाली या बन जाएगी। नून गुन्ना था जो हमारा, ये नून क्या था, ये देखिए आप क्या है, नून को हमने यहाँ पर इस तरीके से इसमें जोड़ दिया है नून, तो यहाँ पर सीन का इस्तेमाल कर दिया। ठीक, बकरी गाय और भैंस बनाई। बड़ी जब आखिर में आती है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, हमज़ा प्लस गोल वाली या, क्या होगा इस तरीके से। ठीक, ये हो गई हमारी बड़ी ई जब आखिर में आएगी। ठीक है, बड़ी ई का मतलब बड़ी की मात्रा नहीं, बड़ी ई डायरेक्ट, इसका ध्यान रखें। तो बकरी गाय और भैंस बनाई। आगे देखिए खाने को दी दूध मलाई। ये एक तरह से नज़्म है और बहुत ही इसके अंदर अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं कि जो अगर हम पढ़ें तो जो इतना भी हमने कोर्स पीछे किया था वो हमारा कोर्स अच्छी से जो है रिवाइज हो सकता है और उसके जो कवायद हमने पढ़े थे उनकी मश्क हमारी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए खाने को दी, खा है, काफ और ये मिलकर खा बनता है। ठीक, आकर अंडा लगा दिया, खा हो गया। ने में देखिए नून है और एक ही मात्रा के लिए जो है इस तरह पर यहाँ पर आई थी, ये तू ने खा ने। ठीक, को ओ की मात्रा आ रही है को पर, तो देखिए काफ आया का के लिए और ओ की मात्रा के लिए वाव का इस्तेमाल है। खाने को दी, दी में बड़ी आ रही है तो बड़ी में क्या होगा, दाल बनाएंगे और बड़ी के लिए गोल वाली या का इस्तेमाल होता है और एक ही मात्रा के लिए क्या होता है, इस लंबी वाली या का इस्तेमाल होता है। खाने को दी दूध,
तो दू में देखिए बड़ी की मात्रा है, दा पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो दाल पर बड़े ऊ की मात्रा के लिए वाव का इस्तेमाल हो गया, दू हो गया। और ये धा के लिए दाल और हे मिलकर ये वाला हे दो चश्मी वाला, इस तरह का हे जब जुड़ जाता है किसी हरफ के साथ तो वो धा की हमें जो है दाल के साथ जुड़ेगा तो हमें वो धा की आवाज़ देगा। खाने को दी दूध मलाई, मलाई, ठीक। सेम है जिस तरह लिखा था बनाई, ऐसी मलाई है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ दो चेंज हैं, बा और ना है, बना या मला, ठीक। और ई का साउंड एक जैसा होगा। ये मैं इतनी 4-5 लाइन मैंने आपको पढ़ाई है इतनी देर में। उसकी वजह यह है क्योंकि जिन स्टूडेंट ने इस कोर्स को जो है किया था, उर्दू वाले कोर्स को यूट्यूब पर, तो मुझे उम्मीद है कि वो इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जी हाँ, क्योंकि इसी आधार पर और इसी तरीके से जो है ये कोर्स हमने कराया था, एक मात्रा को बताकर समझाया था, तो उसमें बहुत आसानी से जो है आप इसमें इसका इमला भी आपका जो है लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं क्या है। ये देखिए अगली लाइन है, मेरी सुन ले मेरे मालिक। क्या है? मेरी सुन ले मेरे मालिक। तो मेरी में देखिए क्या हो रहा है, मैं एक की मात्रा आ रही है, री में बड़ी की मात्रा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे, ये इसको इस तरह से लें, तो मेरी बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो यहाँ पर इसमें इस जा का इस्तेमाल किया गया है। सुन में देखिए सीन और नून आ गया, तो इसको सन भी पढ़ सकते हैं, सिन भी पढ़ सकते हैं, सुन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको सन पढ़ेंगे तो मेरी सन ले, कोई सेंटेंस नहीं है। मेरी सिन ले, ये भी सेंटेंस नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, सुन ले, यानी छोटों की मात्रा आ रही है। ये सुन पर सा पर छोटों की मात्रा है, तो इस वजह से हम इस पर सिर्फ पेश आएगा, और जो पेश का हमें सिर्फ साउंड आएगा, लिखने में नहीं आएगा, और उसके लिए अलग से भी कोई हर्फ नहीं आता है। ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। मेरी सुन ले मेरे मालिक, मेरे मालिक पीछे आ चुका है, मेरे प्यारे प्यारे पीछे आ चुका है, मेरे प्यारे प्यारे मालिक, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे मालिक, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं। इसमें समझेंगे क्या है असल लिखता। लाम पर देखिए इन्होंने जेल लगाया है, क्योंकि ला पर जो है छोटे ई की मात्रा का साउंड है, लिख। ला पर क्या है, छोटी ई की मात्रा लगती है, तो लिख, तो जेर काम करता है छोटी ई की मात्रा के लिए, और बड़ी की, और जो है बड़ी ई की मात्रा के लिए या आती है गोल वाली। और इसी तरीके से जो है अगर हम और समझें इसको, तो जो छोटे ऊ की मात्रा के लिए सिर्फ पेश का इस्तेमाल होता है। जिस तरह पे यहाँ पे सुन आया था, तो इसको हम चाहें तो इस सुन पर जो है सीन पर पेश लगा सकते हैं आसानी के लिए, ठीक। क्या हो गया, सुन हो गया। लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं, ये देखें आप, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं, ठीक। इसके बारे में पूरा एक जो है वीडियो बनाई गई थी इसको, लेकिन यहाँ पर भी समझेंगे दोबारा से, ताकि हमारे पीछे का रिवाइज हो जाए और जो लोग नए हैं वो भी इसको समझ सकें। जाऊं देखिए हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये देखिए, तो लिखा है ये जाऊं लिखा है, ठीक। अब देखें इसको किस तरह से हमने जोड़ा, जा के लिए जीम आ गया, ठीक है, और आ करंडे के लिए अलिफ आ गया, और ऊ, जब बड़ा ऊ आखिर में आता है, क्या है, बड़ा ऊ किसी हर्फ में जब आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हमज़ा और वाव लाते हैं, वाव के ऊपर ये हमज़ा बना देते हैं, जा ऊ हो जाएगा। बिंदी लगी है, नून गुन्ना है, तो नून गुन्ने के लिए, बिंदी के लिए यहाँ पर नून गुन्ना आ जाएगा हमारा, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ये जाऊं। और पढ़ता जाऊं, पे है, अड़े और हे मिलकर पढ़, तापर आकंडा, पढ़ता जाऊं सेम हो जाएगा। आगे देखिए, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, आगे आगे, आ बड़ा आ रहा है, तो बड़ा के लिए अलिफ पर मद लग जाता है, गा पर एक ही मात्रा, तो गे हो जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाऊं। मुझसे हो हर घर में उजाला, मीम मुझ, तो मुझ पर क्या है, छोटों की मात्रा आ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ पेश का साउंड लाएंगे, अलग से कोई हर्फ नहीं आएगा। मुझसे से में देखिए एक ही मात्रा है, तो लंबी वाली हो गई। हो, तो हे पर जो है वाव लगा देंगे, जो ओ की मात्रा का साउंड देगा। मुझसे हो हर, हे और रे, हे को जब जोड़कर लिखते हैं ना, तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, जैसे अभी पीछे बताया था। मुझसे हो हर घर में उजाला, घर घर, माँ पर एक ही मात्रा बीच में आ गई, तो इसलिए इसको नुक्तों में चेंज कर दिया, और ये अंक की बिंदी बाद में आ रही है, इसके लिए नून गुन्ना का इस्तेमाल हुआ है। घर में उजाला, जा पर आगंडा आता है, ला पर भी आगंडा आता है, तो इसलिए उजाला में जो है दोनों में जीम पर और लाम पर अलिफ लगाया गया है। बन जाऊं हर आँख का तारा, आँख, ठीक, क्या है, आँख, तो आँख में क्या होता है, बड़ा आ आता है, अंक की बिंदी और खा का इस्तेमाल होता है, तो इसी में उर्दू में भी इस तरह से बड़ा के लिए अलिफ मद,
आ और अंक की बिंदी के लिए नून आ और खा, आँख का तारा। ठीक, ये पूरा चैप्टर हो गया। और जो है उम्मीद है आपने इसको जो है अच्छे से समझ लिया होगा। और इसमें जो है आप जहाँ तक हो सके इसकी लिखने की भी प्रैक्टिस करें, लिखने की भी कोशिश करें, ताकि आपकी राइटिंग भी सही होती रहे और उर्दू की आपकी जो है रीडिंग भी सब कुछ सही हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। अपने दोस्तों को भी जो है इनवाइट करें इस उर्दू कोर्स के अंदर, ताकि वो भी उर्दू बआसानी पढ़ सकें। और अगर आप लोग नए हैं, समझ में कुछ नहीं आया है किसी मात्रा का, तो आप कमेंट में करके जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। और नंबर भी आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पे भी जो है आप व्हाट्सअप करके कोई भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए।